पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है आपको। महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज सुकरेट्स ऑफ महाराष्ट्र? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या फिर महागोविंद रानाडे। महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है? कौन है जिन्हें महाराष्ट्र के सुकारत के रूप में जाना जाता है? किसे महाराष्ट्र का सुकारत कहा जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो महाराष्ट्र का सुकारत जो है यह कहा जाता है, देखो महागोविंद रानाडे जी को, जिन्होंने भी आंसर किया है डी को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल है आपका कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है। व्हाट इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ इंडिया? न्याय, वैशेषिक, सांख्य या योग? भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा दर्शन है जो कि भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है वो है देखो आपका सांख्य दर्शन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज अकबर टॉम्ब लोकेटेड? आगरा, दिल्ली, फिरोज फतेहपुर सीकरी या फिर सिकंदरा? जो अकबर का मकबरा है यह कहाँ पे स्थित है? जो अकबर का मकबरा है यह कहाँ पे है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए कि जो अकबर का मकबरा है यह कहाँ पे स्थित है। तो जो अकबर का मकबरा है यह कहाँ पे है? बिल्कुल सही। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी सिकंदरा। जो अकबर का मकबरा है ये सिकंदरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल मिला हुआ है आपको यहाँ पे कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु हरकिशन राय? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? चलिए सबको आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो है देखो गुरु गोविंद सिंह जी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये सिखों के अंतिम गुरु और सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें गुरु थे। ठीक है, इनका पूछा जाता है, क्वेश्चन दिया गया है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, देखो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्राचीनतम शैली है। विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? चलिए सबको करेंगे आंसर, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? जल्दी से आंसर करें सबको, क्या होगा राइट आंसर। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो प्राचीनतम शैली है वो है देखो आपका भरतनाट्यम। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी भरतनाट्यम। ठीक है, हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। हु वाज द ऑर्गेनेटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन बंगाल? चैतन्य, रामानंद, नामदेव या फिर रामानुज? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? निम्नलिखित में से कौन है जो कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो है देखो चैतन्य। कौन थे? तो वो थे चैतन्य। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए चैतन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल मिला हुआ है आपको, देखो कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त, कौटिल्य, बाण भट्ट या फिर कल्हन? जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? चलिए जल्दी से आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको रात 9 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी। सभी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक है विशाख दत्त। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, जय हिंद का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ जय हिंद? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? जय हिंद का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? जो जय हिंद का नारा है ये किन्होंने दिया है? चलिए जल्दी से आंसर करें और बताएं क्या होगा राइट आंसर। जय हिंद का जो नारा है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो जय हिंद जो नारा है यह दिया गया है देखो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये मिला हुआ है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिटन? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कौन थे? तो वो थे देखो आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अब 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था देखो मेरठ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया हुआ है आपको कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ मालगुडी डेज? मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण या फिर मुकुल केशवन? जो मालगुडी डेज है उसके रचनाकार कौन है? जो मालगुडी डेज है उसके रचनाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करें और सबको बताएं क्या होगा राइट आंसर। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो जो मालगुडी डेज है इसके रचनाकार हैं देखो आर के नारायण। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी आर के नारायण। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? विच प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ गौतम बुद्ध? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर पावापुरी? कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो वह स्थान है देखो आपका पावापुरी। जो पावापुरी है ये आपका गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स या फिर जॉन मार्शल? भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा यहाँ पे। भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसके जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये देखो जाने जाते हैं चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है चार्ल्स ग्रांट को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1865, 1867, 1885 या फिर 1887? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी? चलिए क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो यह हुई थी देखो 1885 में। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो यह है ऑप्शन सी 1885 में। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, देखो क्वेश्चन है आपका कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर पेरियार? जो गुलामगिरी नामक पुस्तक इसके लेखक कौन थे? जो गुलामगिरी है यह किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए क्या होगा राइट आंसर बताइए सभी लोग। गुलामगिरी के लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जो गुलामगिरी है इसके लेखक हैं देखो ज्योतिबा फुले। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स हिक्की? भारत में जो पहला समाचार पत्र है किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में जो पहला समाचार पत्र है इसको किसने शुरू किया था? तो भारत में जो पहला समाचार पत्र है इसको देखो शुरू किया गया जेम्स हिक्की के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी जेम्स हिक्की। इन्होंने पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, याद रखिएगा, बंगाल गजट। ठीक है, कौन सा प्रकाशित किया गया था? तो बंगाल गजट। एक और क्वेश्चन इसी को पूछता है, जिस प्रकार पूछा कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की हो गया। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल गजट जो है इसको किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा ही, यही समाचार पत्र का नाम था। ठीक है, अब यहाँ पे बंगाल गजट कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था देखो 1780 में, सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? रिटर्न टू द वेदास, हु गिव द स्लोगन? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस? वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह जो नारा है यह नारा दिया गया दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट? 1526, 1576, 1605 या फिर 1660? जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसको कब लड़ा गया? जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब हुआ था? क्या होगा राइट आंसर बताइए सभी लोग। हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह कब लड़ा गया है? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1576 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी 1576। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? विच इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया? सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी या ब्राह्मी? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर, बताइए सभी लोग। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि जो है निम्न में से कौन सी है? क्या होगा आंसर, जल्दी से करेंगे, सभी लोग करेंगे। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन लिपि है वो है देखो आपकी ब्राह्मी। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ टू इंडिया? कोलंबस, मैंगलस, वास्को डी गामा या फिर टॉमस मूर? भारत की जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है निम्नलिखित में से किसने की है? क्या होगा राइट आंसर, तो आप सबको लगभग इसका आंसर पता ही है, वास्को डी गामा। ठीक है, भारत के जो समुद्री मार्ग इसकी खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, 21 नंबर सवाल मिला हुआ है आपको। देखो, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु इंट्रोड्यूस्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अंगद? जो गुरुमुखी लिपि है इसको किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जो गुरुमुखी लिपि है इसको किसने प्रारंभ किया? गुरुमुखी लिपि जो है इसको किसके द्वारा लाया गया था? चलिए सबको ही करेंगे आंसर, क्या होगा यहाँ पे जो है सबको बतानी है। तो जो गुरुमुखी लिपि है इसको देखो प्रारंभ किया गया था गुरु अंगद जी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला सवाल, जो कि आपका है यहाँ पे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो लोधी वंश है इसकी स्थापना किसने की? लोधी वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? जो लोधी वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जो लोधी वंश है इसकी स्थापना किसने की है? लोधी वंश के संस्थापक कौन है? क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। जो लोधी वंश है इसकी स्थापना किसने की? लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो जो लोधी वंश है इसके संस्थापक है देखो बहलोल लोधी। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया गया है, देखो क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी की लड़ाई 1757 में जो हुई इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसमें नेतृत्व किया है देखो अंग्रेजी सेना का 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये दिया गया है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वेयर इज आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपाइल्ड? चित्रा से, गोदान से, डाकघर से या फिर आनंदमठ से? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह कहाँ से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है, किससे संकलित है? जिन्होंने अभी तक भी क्लास को, सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है यह देखो आपका आनंद मठ से संकलित है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी, आनंद मठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? भूपेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद, श्री वरिंद्र घोष या फिर डॉक्टर हेडगेवार? जो रामकृष्ण मिशन है इसके संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है? क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से। जो रामकृष्ण मिशन है इसके संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई है? क्या होगा राइट आंसर, तो लगभग सबको इसका आंसर जान रहे हैं। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? विच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किस शासक ने पूरा कराया? किस शासक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था? चलिए क्या होगा राइट आंसर, बताइए सभी लोग बिना किसी देरी के साथ। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण है इसको पूरा देखिए करवाया है इल्तुतमिश ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक है, इसने पूरा करवाया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने शुरुआत करवाया था। ठीक है, शुरू किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? हु बिल्ट द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर इब्राहिम लोदी? जो दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यह आप सबको पता है। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी,
शाहजहां। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है, देखो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इन विच स्क्रिप्ट हिंदी इज रिटेन? देवनागरी, रोमन, पर्सियन या फिर पाली। जो हिंदी है इसको किस लिपि में लिखा जाता है? जो हिंदी है इसे किस लिपि में संकलित किया जाता है? तो जो हिंदी है यह लिखा जाता है देखो देवनागरी लिपि में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए देवनागरी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि शारदा सदन के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ शारदा सदन? रमाबाई, डॉक्टर वीरेंद्र घोष, डॉक्टर हेडगेवार या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। जो शारदा सदन है इसके संस्थापक कौन है? जो शारदा सदन है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो शारदा सदन है इसके संस्थापक है रमाबाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए रमाबाई। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह किया गया है कि आईने अकबरी अकबरनामा किसकी रचना है? आईने अकबरी अकबरनामा इज कंपोजिशन ऑफ हुम? अलबरूनी, अबुल फजल, काजी नजरुल इस्लाम या फिर देवकी नंदन खत्री। जो आईने अकबरी या फिर अकबरनामा दोनों अलग अलग हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा ये जो दोनों है यह किसकी रचना है? क्या होगा राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो आईने अकबरी या फिर जो अकबरनामा है यह रचना है आपका देखो अबुल फजल का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी अबुल फजल। हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे और जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन लीग के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन लीग? शिशिर कुमार घोष, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे या फिर भूपेंद्र दत्त। जो इंडियन लीग है उसके संस्थापक कौन है? इंडियन लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? क्या होगा राइट आंसर बताइए सब कोई। इंडियन लीग जो है इसके संस्थापक कौन है? इंडियन लीग की जो स्थापना है किन्होंने करवाई? तो यह करवाई गई है देखो शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। किन्होंने की है? तो यह की गई है शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। हो गया सभी का। यहाँ पे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या फिर मिशिगन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? चलिए सबको आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है आपकी देखो सुपीरियर झील। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। लेकिन ध्यान में रखिए कि ये फर्स्ट पे चलता है और ये आपका भी सेकंड पे बैकाल चल रहा है। ठीक है, ये आपकी कभी इसमें जो है कड़वाहट बढ़ती जा रही है इसके पानियों में, सुपीरियर कैस्पियन झील के पानियों में, जिस वजह से अब जो है बैकाल झील भी फर्स्ट नंबर पे आने वाला है। लेकिन अभी की बात करोगे तो आपका पहले नंबर पर सुपीरियर झील, विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो आपकी सुपीरियर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या फिर भोपाल। 2020 एंड आपकी 2021 इन दोनों सालों में क्वेश्चन आ रखा है। तो बताइए जल्दी से कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सबको को आंसर करना है, सभी लोग बताएंगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो यह देखो आपका स्थित है देहरादून में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी देहरादून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेयर इज टोडा ट्राइब फाउंड? नागालैंड, झारखंड, गुजरात या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में। जो टोडा जनजाति है यह कहाँ पे पाई जाती है? जो टोडा जनजाति है यह कहाँ पे निवास करती है? चलिए सबको आंसर करना है और जल्दी से बताना है क्या होगा यहाँ पे। जो टोडा जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। तो जो टोडा जनजाति है यह पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सेल्स टैक्स, ग्रैंड सेल्स टैक्स या फिर जनरल सेल्स टैक्स। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए सबको बताना है क्या होगा राइट आंसर। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का पूर्ण रूप जो है क्या होगा? तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो होता है देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है आपको कि एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? वेयर वॉज द एशियन गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? नई दिल्ली, मनीला, टोक्यो या फिर जकार्ता। जो एशियन खेल हैं ये पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? जो एशियन खेल हैं ये पहली बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो जो एशियन खेल हैं यह देखिए पहली बार आयोजित हुए थे नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये आपका यहाँ पे है, अगला सवाल आपको दिया गया है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है।
विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन वर्ल्ड? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। बिहार में गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कि भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है? क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से, क्या है यहाँ पे सही आंसर? तो भारत में गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये देखो होता है उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है। विच इज द लीडिंग कंट्री इन कोल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? चीन, यहाँ पे यूएसए लिखा हुआ है, यूएसए, या फिर भारत या फिर रूस। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर कि कोयला का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बतानी है, बिना किसी देरी के साथ आंसर करिए और बताइए कि विश्व में कोयला का जो उत्पादन है वो अग्रणी देश कौन सा है? सबसे अधिक कोयला का उत्पादन जो है किस देश में होता है? तो सबसे अधिक जो कोयला का उत्पादन है ये होता है चीन में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला सवाल आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, इज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन जाना जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वह देखो आपका कोयम्बटूर होता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। ठीक है, यहीं पर एक चीज याद रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर हो गया। आपसे पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, तो बताइए जल्दी से उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो पता है कोयम्बटूर हो गया, अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? बताओ जल्दी से, अभी आंसर करिए आप लोग और बताइए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है यह देखो कहा जाता है कानपुर को, जो कि स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। कानपुर को बोला जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दोनों पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? इन विच क्रॉप द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वेयर सीन? मक्का, दलहन, तिलहन या फिर सोयाबीन? हरित क्रांति का जो सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम है वह किस फसल में देखने को मिला है? कौन सा ऐसा फसल है जिसमें कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम देखने को मिला है? चलिए आंसर करें और जल्दी से बताएं क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम है वह देखो देखने को मिला है दलहन में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, दलहन। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे अच्छा परिणाम किस में देखने को मिला है हरित क्रांति का भारत में? तो यह देखने को मिला है गेहूं में। याद रखिएगा, गेहूं जो वीट होता है इसमें सबसे अच्छा परिणाम इसको देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है देखो कि मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? इन विच कंट्री इज मक्का द होली सिटी ऑफ मुस्लिम्स? ईरान, इराक, मिस्र या फिर सऊदी अरब? मुस्लिमों का पवित्र शहर जो मक्का है यह किस देश में स्थित है? मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो यह देखो आपका स्थित है सऊदी अरब में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? जो सरहुल पर्व है यह किस राज्य से संबंधित है? जो सरहुल पर्व है इसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है? क्या होगा राइट आंसर? सरहुल पर्व का जो संबंध है किस राज्य से है? तो जो सरहुल पर्व है यह देखो आपका संबंधित है झारखंड से। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, झारखंड। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? मुगल सराय, खड़गपुर, हावड़ा या फिर गोरखपुर? भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? चलिए आंसर कीजिए सबको और बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो लगभग सबको इसका आंसर जान रहे हैं। भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? तो वो है आपका गोरखपुर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? कांचीपुरम, तिरुपति, मदुरई या फिर खजुराहो? जो मीनाक्षी मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि जो मीनाक्षी मंदिर है यह कहाँ पे है, कहाँ पर जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है यह स्थित है मदुरई में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, मदुरई। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है, यह है आपका
कि निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग्स टू द नीलगिरी हिल्स? मारिया, असुर, बदगा या सहरिया? कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? एक बात ध्यान में रखिएगा, 2020 का जो पेपर हुआ है 2021 दोनों सालों में दर्रे और फिर आपके जनजाति वाले क्वेश्चन जरूर आए हैं, तो सभी को ध्यान में रखकर ही पढ़ना है। जनजाति और दर्रे वाले क्वेश्चन सबको क्लियर करने ही करने हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जो जनजाति है वो है देखो आपकी बदगा, इसी को बटगा भी लिखा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी या फिर लक्षद्वीप? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश है देखो आपका दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली है यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि भारत का सबसे लंबा बांध है। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुड बांध या फिर कोसी बांध? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन सा ऐसा बांध है जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है? क्या होगा राइट आंसर? भारत का सबसे लंबा बांध जो है निम्न में से कौन सा है? क्या होगा? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है देखो आपका हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो यह देखो आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार इंडियन आर्मी ने किया है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। कहां पर है? तो उड़ीसा में है। अब उड़ीसा में किस नदी पर है? तो उड़ीसा में जो है ये देखो आपका महानदी पे है। क्या होगा राइट आंसर? तो महानदी। ठीक है, उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबको आंसर करना और बताना है क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है, हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का। ये ई बुक जीडी का है, इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया। लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पे। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो वह राज्य है देखो आपका गोवा। जो गोवा राज्य है इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला सवाल आपको दिया गया है कि खैबर का दर्रा कहाँ है? वेयर इज खैबर पास? भूटान, बांग्लादेश, भारत या फिर पाकिस्तान। जो खैबर का दर्रा है यह कहाँ पर स्थित है? जो खैबर दर्रा है यह कहाँ पर है? तो जो खैबर पास, जो खैबर दर्रा है, यह देखो आपका स्थित है पाकिस्तान में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, पाकिस्तान। ठीक है। चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, देखो कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। विच इज द मोस्ट अर्बेनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत का सबसे नगरीकृत राज्य है? तो देखिए भारत का जो सबसे नगरीकृत या फिर नगरीकरण वाला जो राज्य है वो है आपका गोवा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, गोवा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन इंडियन आर्मी का, बहुत बार इसे पूछा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करें और बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको देखो मेघना के नाम से जाना जाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, मेघना। इंडियन आर्मी का मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना बोलते हैं। अब जो जमुना है यह बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इन दोनों के संयुक्त जलधारा को जो है किस नाम से? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, जमुना बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ऐसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है, देखो कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट लोकटक लेक इज सिचुएटेड? सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा या मिजोरम। जो लोकटक झील है यह किस राज्य में स्थित है? जो लोकटक झील है यह कहाँ पे है? क्या होगा राइट आंसर? जो लोकटक झील है यह किस राज्य में है? बताइए जल्दी से। तो जो लोकटक झील है यह देखो आपका स्थित है मणिपुर में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, मणिपुर। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा। जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पर स्थित है? जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पे है? क्या होगा राइट आंसर? जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पे स्थित है? चलिए बताइए सब कोई। तो जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह देखो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में औरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। भारत में जो औरक है, जो माइका है, इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कि औरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं आज का होमवर्क कर रहा हूं। इसका आंसर आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है कि गारो जनजाति है, गारो ट्राइब असम की, मणिपुर की, मिजोरम की या फिर मेघालय की। जो गारो जनजाति है यह कहाँ की है? जो गारो जनजाति है यह कहाँ की है? क्या होगा राइट आंसर? जो गारो जनजाति है यह कहाँ की है? तो जो गारो जनजाति है, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है देखो ऑप्शन डी, मेघालय। जो गारो जनजाति है यह कहाँ की है? तो यह मेघालय की है। चलिए अगला सवाल है आपका, यहाँ पे यह आपको दिया गया है, देखो क्वेश्चन किया गया है कि रबी फसलें के मौसम में उगाई जाती हैं। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सीजन ऑफ? गर्मी, वर्षा, सर्दी या वसंत। जो रबी फसलें हैं यह किस मौसम में उगाई जाती हैं? जो रबी फसलें हैं यह किस मौसम में उत्पादित होती हैं? क्या होगा राइट आंसर? जो रबी फसलें हैं यह किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो जो रबी फसलें हैं यह देखो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी, सर्दी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? वेयर इज सरिस्का बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। जो सरिस्का पक्षी विहार है यह कहाँ पे है? जो सरिस्का पक्षी विहार है यह कहाँ पे अवस्थित है? तो जो सरिस्का पक्षी विहार है यह देखो आपका अवस्थित है राजस्थान में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, राजस्थान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला सवाल आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है कि किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? नॉर्वे, ब्रिटेन, जापान या न्यूजीलैंड? किस देश को जो है उगते सूर्य की भूमि बोलते हैं? किस देश को जो है उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? क्या होगा यहाँ पे बताइए जल्दी से। उगते सूर्य की भूमि जो है किस देश को कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि जो है यह कहा जाता है जापान को। क्या हो गया हमारा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये है आपका यहाँ पे देखो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वेयर इज द रेनेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? कौन सा है? यूनियन द्वीप है, अमेजन घाटी है, मासिन राम है या फिर चेरापूंजी है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताइए सबको, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है कौन सा है? तो देखिए विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा है? तो वह है आपका देखो मासिन राम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मासिन राम। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये है आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन साइज? सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा या मिजोरम? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है देखो सिक्किम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सिक्किम। अब याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हो गया सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, ठीक है, क्षेत्रफल से छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा है वो है आपका गोवा, और जनसंख्या से छोटा कौन सा हो गया? तो वो हो गया सिक्किम। हो गया सभी का। चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि सांची का महान स्तूप है। सांची स्तूपा, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? जो सांची का महान स्तूप है यह कहाँ पे स्थित है? जो सांची का महान स्तूप है यह कहाँ पे है? क्या होगा राइट आंसर? जो सांची का महान स्तूप है यह कहाँ पे स्थित है? तो सांची का जो महान स्तूप है यह देखो स्थित है मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।